मोहब्बत की आखिरी रात। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसे लव स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। रात का सन्नाटा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक सुनसान सड़क पर एक लड़का भीगता हुआ चला जा रहा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने बारिश में भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो उसे सीने से लगाए हुए था। वो लड़का था आयुष, जिसकी जिंदगी में नेहा नाम की एक लड़की आई थी और फिर हमेशा के लिए चली गई। आयुष और नेहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नेहा एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी, जबकि आयुष थोड़ा संकोची और गंभीर स्वभाव का था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत को तर्क की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। नेहा की मुस्कान आयुष के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बन गई थी। वो दोनों घंटों बातें करते, बिना किसी टॉपिक के, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे बैठे नेहा ने हंसते हुए कहा, अगर कभी मैं दूर चली जाऊं तो क्या करोगे? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगने लगेगी। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो? नेहा ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जिसे आयुष समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद नेहा ने आयुष को बताया कि उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। आयुष ने लाख कोशिश की, लेकिन नेहा के घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नेहा की शादी थी। आयुष उस रात बहुत रोया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू किसी को नहीं दिखे। शादी के एक दिन पहले नेहा ने आयुष को मिलने बुलाया। वो पार्क में एक बेंच पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो भी बहुत रोई हो। आयुष, प्लीज मुझे भूल जाना, मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। मोहब्बत में किसी को पाना जरूरी नहीं होता नेहा, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखूंगा। नेहा ने पहली बार आयुष का हाथ पकड़ा और कहा, काश ये दुनिया हमारे प्यार को समझ पाती। फिर वो चली गई, हमेशा के लिए। और आयुष वहीं बैठा रहा, तब तक जब तक सूरज की पहली किरण ने उसके गीले चेहरे को ना छुआ। आज कई सालों बाद भी आयुष उसी जगह बैठा था। हाथ में वही पुरानी डायरी थी, जिसमें उसकी और नेहा की यादें दर्ज थी। बारिश हो रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मोहब्बत तो उस दिन ही मर गई थी, जिस दिन नेहा ने उसे छोड़ दिया था। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही मुकम्मल होती हैं, और ये भी बस एक ऐसी ही कहानी थी, एक अधूरी मोहब्बत।